झूठ का लूट का गिरोह है जो इस प्रदेश में आजकल सरकार चला रही है। 75% का मामला रोज ये बकवास करते हैं बार, हमने 75% का वायदा पूरा कर दिया। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट से फैसला आया नहीं, कहाँ लागू हो गया, किसका लागू हो गया? सारा दिन झूठ बोलते हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये हमारे एजेंडे में था, हमारे घोषणा पत्र में था और इसको हम हर हाल में कहीं ना कहीं अमली जामा बनाएंगे। और इससे बढ़ के एक बात उन्होंने बोली, डिप्टी सीएम की बात करें, उन्होंने कहा कि 5100 पेंशन का जो दावा था उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, वो भी हर हाल में जो बुजुर्गों की पेंशन 5100 वो भी हम करवाएंगे। या तो स्पीकर चर्चा कराए, समय सीमा बढ़ाए। अब 3 दिन रख दिए, 26, 27, 28, 2.5 दिन समझो एक तरह से। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? या तो सेशन सुबह शुरू हो और रात को लेट नाइट तक चले, हर एमएलए को खुल करके अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रदेश की बातों की चर्चा करने दी जाए। देश में कहने की राहुल गांधी जो है वो बार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा में भी उनकी यात्रा आई। किस तरह का आप देखते हो कि हरियाणा में प्रभाव पड़ने वाला है? ये तो झूठ बोल करके आंदोलन खत्म करवा करके किसी तरीके से अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। इसीलिए दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। 26 जनवरी की तारीख तय की गई है और अगर दोबारा आंदोलन हुआ तो मैं हर हालत में उस आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। 26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो वो शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त इनेलो के प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। कल से यानी कि 26 से विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। इनेलो की हम बात करें, हालांकि आप इकलौते विधायक हैं, लेकिन जनता की बात करें, लोगों की बात करें तो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो कैसी कुछ तैयारी है आपकी? मैंने 12 कॉलिंग अटेंशन दिए और 12 में से सारी एक से एक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से 2 नॉन ऑफिशियल भी दिए। लेकिन हैरानी की बात है, सरकार कहती तो ये कि हम सेशन कर रहे हैं। सेशन का मतलब होता है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो भी प्रदेश में सरकार की तरफ से कोई कमियां खामियां हैं या आम जनमानस के लिए कोई कठिनाई पैदा हुई है या कोई सरकार की बेकायदगियां हैं या फिर उस दौरान कोई बारिश से, ओलावृष्टि से या किसी और रीजन से किसी भी समाज के सामने किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो उस पर खुल करके चर्चा हो। सेशन का मतलब ही प्रदेश के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष रखना होता है और उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो होता है क्वेश्चन लगाना, दूसरा है कॉलिंग अटेंशन देना, तीसरा है काम रोको प्रस्ताव लेकर के आना और यह है 0 आवर्स। या तो हर जगह पे कॉलिंग जहाँ देते हैं तो कॉलिंग तो मोस्टली डिसअलाउड कर दी जाती है। 0 आवर में हमारे स्पीकर का रवैया देखने वाला ही है। हर एमएलए के लिए कि आप 3 मिनट बोल सकते हो। 3 मिनट में तो आदमी खड़ा होकर के डेस्क से वापस बैठते इतने में लग जाते हैं और वो फिर स्पीकर कहीं अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने तो हर एक को मौका दिया बोलने का। इसी तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन आता है उसमें भी आप खुल करके पूरी चर्चा नहीं कर सकते, उसमें भी एक समय सीमा तय कर दी जाती है। कुल मिलाकर के सेशन तो दिखावा है। सिर्फ ये कहा जाता है कि भी हमने ज़्यादा सीटिंगें करी, हमने ज़्यादा चर्चाएं करी। चर्चाएं नहीं होती, केवल सीटिंग होती है और सरकार जो है अपनी तरफ से जो कोई छोटे मोटे बिल लेकर के आती है उन बिलों पे मोहर लगाने के लिए सेशन बुलाती है। और मेरी ख्याल इस सेशन का कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है। जब चर्चा ही नहीं है तो फिर सेशन किस चीज़ का है? या तो स्पीकर चर्चा कराए, समय सीमा बढ़ाए,
अब 3 दिन रख दिए, 26, 27, 28, 2.5 दिन समझो एक तरह से। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? या तो सेशन सुबह शुरू हो और रात को लेट नाइट तक चले, हर एमएलए को खुल करके अपने विधानसभा क्षेत्र की, प्रदेश की बातों की चर्चा करने दी जाए। अब मैं आपको मेरे जो कॉलिंग अटेंशन है वो बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले दिया प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, आज सबसे महत्वपूर्ण है। आज युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। सरकार की पोल सबसे ज़्यादा इसी बात में खुलती है, तो ये डिसअलाउड कर दिया। इसी तरह गिरती शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों की कमी के बारे में, जो स्कूलों का हाल है आज है, उसके बारे में दी, वो भी डिसअलाउड है। गन्ने की कीमत हमेशा हरियाणा में सबसे ज़्यादा रही है, ये गन्ने की कीमत बढ़ा ही नहीं रहे। हम किसान की बात करना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, वो भी डिसअलाउड है। एक अलाउड की अवैध नकली शराब से हुई मौतों के बारे में, उस पर सरकार की बहुत बड़ी पोल खुलेगी। आप आना देखना, कल ही लगा हुआ है किस तरह से सरकार जो है मतलब जवाब देने से भागते हैं, जवाब नहीं होता इनके पास। इसी तरह मेडिकल शिक्षा में जो बॉन्ड पॉलिसी बनाई है, जिससे 53 दिन तक बच्चों ने, जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्ट्राइक रखी है, उसको लेकर के दी है, वो भी डिसअलाउड कर दी। बुजुर्गों की पेंशन जो कटी है उसके बारे में थी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, घोटाले बढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी चर्चा नहीं करना चाहते। बिगड़ी कानून व्यवस्था है, उसके बारे में भी नहीं। मुख्यमंत्री जी दुबई गए थे और कई घोषणाएं करके आए थे, उसके बारे में पूछना चाहता था मैं, उस पर भी नहीं करना चाहते। तो गए किस लिए भाई, घोषणाएं क्यों करी जब तुम बताना ही नहीं चाहते हाउस में। इसी तरह कोरोना काल के दौरान मेरे हल्के में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, जिनका मुआवजा अब तक नहीं मिला, जबकि सरकार ने सभी में मान रखा है कि इनका मुआवजा बनता है तो मुआवजा देना चाहिए, उस पर भी चर्चा नहीं चाहते। मतलब मैं अपने हल्के की बात भी नहीं उठा सकता। गोरखपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, जिससे ये तय था, कोर्ट से एक ऑर्डर आया हुआ है कि जिन किसानों की ज़मीन उसमें ली गई है उनके परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए। आखिर लोग कोर्ट में गए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस बात में मोहर लगा दी कि इनके बच्चों को नौकरी दी जाए, और ये कह करके भी मोहर लगाई है कि अगर कोई ओवरेज हो गया तो उसको एज रिलैक्सेशन दे करके उसको इसमें एडजस्ट किया जाए। इस पे भी भाग रहे हैं। सोनीपत के गोदामों में जो स्टॉक की कमी है, अब जो गड़बड़ी मिली है, उसके बारे में मैंने लगा रखी है, ये एक अलाउड करी है। अब पता नहीं इस पर चर्चा कराएंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, ये भी एडमिट करी है, ये भी एडमिट करी है। उसके अलावा किसानों का कर्ज मुक्ति के बारे में मैंने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन दिया था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं चाहते। सेम की जो समस्या है हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ी है, 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में सेम है, सरकार उस पर भी जवाब देने से भाग रही है। उस पर भी मैंने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन दे रखा था, उस पर भी चर्चा नहीं करता। तो मतलब सरकार की नीयत में खोट है। ये सरकार नहीं है, ये तो चोरों का एक गिरोह है, ये ठगों का एक गिरोह है, ये लुटेरों का एक गिरोह है, जो इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए भाग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते। तमाम सवाल सर आपने बताए, और आपने कहा कि जो नकली शराब का मामला है कहीं ना कहीं जिससे मौत हुई लोगों की, वो मुद्दा आपने एक लगाया है। हम देश की संसद की बात करें या फिर हाल ही में बिहार विधानसभा को जो सेशन था, उसमें भी कहीं ना कहीं नकली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, काफ़ी सारा हंगामा हुआ। आपका क्या कुछ मानना हरियाणा प्रदेश को लेकर? भाई, जो लोग शराब पीने से मरते हैं, जहरीली शराब से, वो शराब बनी कहाँ से, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उन लोगों को सरकार ने क्या किया है, ये सब बातें कल पूछूंगा मैं। कल विधानसभा में इस बारे में चर्चा करूंगा, पूछूंगा, होम मिनिस्टर से पूछूंगा। अभी ये शराब जो बन तो सकती है नकली, लेकिन नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी, वो तो बताओ। वही अगर हम बेरोज़गारी की बात करें, क्योंकि बेरोज़गारी का आपने जिक्र किया, और हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो कहीं ना कहीं एक वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ जो लोगों को है वो रोज़गार दिया जाएगा। और हरियाणा की बात करें तो बेरोज़गारी दर जो लगातार बढ़ रही है, युवा जो है वो सड़कों पर है। आपकी पार्टी और आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? 75% की बात करी गई यहाँ, प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ की बात करी, आज तक 2 लाख भी नहीं लगे। 75% का मामला, रोज ये बकवास करते हैं बाहर
हमने 75% का वायदा पूरा कर दिया। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट से फैसला आया नहीं, कहाँ लागू हो गया, किसका लागू हो गया? सारा दिन झूठ बोलते हैं। झूठ का लूट का गिरोह है जो इस प्रदेश में आजकल सरकार चला रहा है। लेकिन सर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये हमारे एजेंडे में था, हमारे घोषणा पत्र में था और इसको हम हर हाल में कहीं ना कहीं अमली जामा अपनाएंगे। और इससे बढ़ के एक बात उन्होंने बोली, हम डिप्टी सीएम की बात करें, उन्होंने कहा कि 5100 पेंशन का जो दावा था उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, वो भी हर हाल में जो बुजुर्गों की पेंशन 5100 वो भी हम करवाएंगे। उनका तो दिवालिया पिटा हुआ है, तुम्हारा भी साथ में पिट गया। तुम भी सारा दिन जो है जो वो बकवास बोल देते हैं उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर देते हो। कम से कम जो सच्चाई है उस बात को लेकर के लोगों तक बात करो ताकि तुम्हारे पे किसी का भरोसा बढ़ जाए। हालत तुम्हारी ये होगी, वो क्या कहते हैं वो तुम लोगों को बता देते हो कि ये कह रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि ये मामले कोर्टों में पेंडिंग है, आज तक ये लागू नहीं हो पाए। जो चीज़ लागू नहीं हो पाई उसको तुम दिखाते हो। अरे तो मैं नहीं, वो खुद मानते हैं इस बात को, सारे देश को पता है, तुम्हें नहीं पता इन बातों का। फिर पता है तो जो सच्चाई उस पर हो, यूँ खाम में चोर लुटेरों की बात करते हो सारा दिन। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देश में कहने की राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा में भी उनकी यात्रा आई। किस तरह का आप देखते हो कि हरियाणा में प्रभाव पड़ने वाला है? आप ये मान के चलो, लोग मौजूदा सरकार से दुखी है। आज लोगों के बीच में जो भी जाएगा इस सरकार के खिलाफ लोग उसकी बात को सुनेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस में बहुत बड़ा बिखराव है, उसका भी लोग अच्छे से समझते हैं कि यहाँ कांग्रेस जो है वो केवल स्वार्थ की राजनीति करती है। यहाँ आपके लिए नहीं लड़ रही, यहाँ लोगों के लिए सरकार। ये जो कांग्रेस वाले हैं उनकी सोच ये नहीं है कि हम इस सरकार को बदल करके लोगों के लिए कोई कल अच्छा करेंगे। ये तो अपना अपना दाव लगाना चाहते हैं। अब प्रदेश के लोग जो है कांग्रेस के 10 साल से तंग आकर के उन्होंने बीजेपी को राज सौंपा और बीजेपी के राज से दुखी होकर के मान के चलो जो उनके भरोसे पे खरा उतरेगा उसके साथ लगेंगे। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से सारी बात करेंगे, लोगों के सामने सारी चीज़ खुल करके रखेंगे। मुझे भरोसा है कि लोग हमारे साथ लगेंगे। अंतिम सवाल है मेरा किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि लंबा किसान आंदोलन चला, आपने भी इस्तीफा दिया, फिर से आप जीत कर आए। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से जो किसानों को भरोसा दिया गया था अब तक वो पूरा नहीं हुआ। लगातार किसान जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं न कहीं नेताओं का घेराव कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार ने आज तक जितने भी आंदोलन हुए हरियाणा में, जो आंदोलन के दौरान, आंदोलन ख़त्म कराने के दौरान जो बातचीत करी, एक भी चीज़ को पूरा नहीं किया। ये तो झूठ बोल करके आंदोलन ख़त्म करवा करके किसी तरीके से अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। इसीलिए दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। 26 जनवरी की तारीख तय की गई है और अगर दोबारा आंदोलन हुआ तो मैं हर हालत में उस आंदोलन के साथ खड़ा हूँगा। शुक्रिया सर बातचीत। ठीक। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की और कहीं ना कहीं कहा कि प्रदेश में जो मुद्दे हैं इन्होंने जो कहीं ना कहीं विधानसभा सेशन के अंदर उठाएंगे। हालांकि कुछ मुद्दों को कहीं ना कहीं इनके जो सवाल है उनको अनुमति दी गई है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं सरकार ने खारिज कर दिया गया, फिर यूँ कहीं विधानसभा स्पीकर ने लेने से खारिज कर दिया गया। हालांकि देखना होगा कि इस बार का जो विधानसभा स्तर है आखिर वो कितने हंगामेदार रहता है और जो विधायक है जो अपने हल्के की, प्रदेश की जो आवाज़ उठाते हैं, आखिर किस तरीके से उनको जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।